बात आज से 4 महीने पहले की है, जब मेरे मामा मेरे घर आए। मेरे मामा एकदम धांसू गबरू मर्द हैं। उनको देखते ही मेरा घोड़ा हमेशा दौड़ने को तैयार रहता था, पर जैसे तैसे मैं उसे ख्यालों में मलाई खिला ही देता था, ताकि वो खुश हो जाए और मैं सुख प्राप्त कर सकूं। एक रोज़ की बात है, मेरे मामा नहाने को गए। मेरा मन उफान पे था और शरारत दिमाग में भरी हुई थी। वो नहाने से पहले अपने वस्त्र दरवाजे पर लटका के चले गए। उनकी तिकोनी लेके मैंने उसकी खुशबू को अपने अंदर लिया। और मेरा घोड़ा फिर से रेडी हो गया भागने को। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, तो मैंने झट से वहाँ से जाना जल्दी समझा। उस दिन के बाद से हर रोज़ मैं अपने घोड़े को ख्यालों में ले जाकर खेतों में हिलाने लगा। मामा को आए 1 महीना बीत चुका था और मेरा दिल और मेरा मन सब उनका हुआ जा रहा था। मेरे मामा उम्र में मुझसे सिर्फ 25 साल ही बड़े थे, तो उनको देख के मेरे मन में इमोशंस बहुत जल्दी जाग जाते थे, क्योंकि मैं अभी अभी जवान हुआ था। एक दिन मैंने आइडिया लगाया कि मैं मामा से अपनी तैयार फसल की जुताई करवाता हूँ, उन्हें खेतों में ले जाता हूँ। पर डर था कहीं वो मना ना कर दें। पर फिर भी मैंने हिम्मत की। रात की बात है, मैं और वो छत पे सोए हुए थे और उनका केला पक चुका था। ऐसा मुझे लगा वो मुझसे इधर उधर की बात कर रहे थे। और फिर बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि क्या कभी उन्होंने किसी के खेत में अपना हल चलाया है। मामा मुस्कुरा पड़े और बोले, मुझे खेत में हल चलाना पसंद नहीं, इसलिए मैंने मुश्किल से 2-3 बार ही कोशिश की है, पर वो भी नहीं हो पाया मुझसे। तो मैंने मौका पाके बोला, तो क्या हल से हल टकराना पसंद है? तो मामा फट से बोले, हाँ है तो है। हल से हल टकराने में जो आनंद है, वो खेत में हल चलाने में नहीं, क्योंकि हल से हल टकराने पे जो गर्मी पैदा होती है, वो इतना आनंद देती है अंदर तक। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मामा से कहा, मेरा हल देखोगे? मामा कुछ हिचकिचाए और फिर बोले, हाँ क्यों नहीं। वैसे भी कितने महीनों से अभी तक कोई हल नहीं देखा सिवाय जीजू के। मैंने कहा, जीजू मतलब पापा? आप पापा का हल देखते हो? तो वो चुप हो गए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मामा सोच में थे और फिर बोले, भांजे बता तो मैं तुम्हें दूं, पर क्या भरोसा तुम कल किसी को कुछ बोल दो। मैंने कहा, मामा भरोसा रखो मुझ पे, मुझे भी हल से हल टकराना बहुत पसंद है। आपको एक बात बताता हूँ, जब पापा नहाने जाते थे बाथरूम में और वो अपनी तिकोनी छोड़ आते थे, तो मैं उनकी उस तिकोनी को उठा के उसे पहनता था और खुद को दुलारता था, जैसे पापा मुझे दुलार रहे हों। और कई बार ख्यालों में पापा बन मैंने खुद को मलाई भी खिलाई है, क्योंकि पापा हैं ही इतना चोखा माल। मामा मुझे हैरानी से सुन रहे थे और बोले, तुम तो कांडी आदमी हो, डर नहीं लगता अगर किसी को पता चल गया तो? मैं बोला, कैसे पता चलेगा? आप तो किसी को बताओगे नहीं और मैं किसी से कहने से रहा। मामा बोले, बाप पे गए हो? वो भी यही कहता है जब हल चलाता है। मैंने कहा, तो मतलब पापा और आप ज़बरदस्त जुताई करते हैं? तो वो बोले, हाँ, तुम्हारे पापा का हल काफ़ी ताकतवर है और जब वो चलता है तो मेरी ज़मीन अंदर तक फट जाती है और दर्द के मारे खुद ही रास्ता दे देती है। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मामा का हाथ अपने हल पे दिया। मामा मेरे हल को ऊपर से पकड़ उसकी चौड़ाई चेक करने लगे और बोले, लगता है तेरा तेरे बाप से भी बड़ा है। मैंने कहा, सोचो मामा, अगर पापा और मैं एक साथ आपके खेत की खुदाई करें
तो कैसा रहेगा। मामा बोले, हट पगले, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तुम्हारे पापा कैसे मानेंगे। मैंने कहा, वो मुझ पे छोड़ दो, पर अगर ऐसा हुआ तो आप मना तो नहीं करोगे। मामा बोले, मैं क्यों मना करूं, मेरे खेत की 2 तरफ से जुताई होगी तो मुझे तो मज़ा ही आएगा। फिर मैंने मामा का सिर अपनी गोद में लिया और उन्हें अपना हल का स्वाद चखने को बोला। उन्होंने हल पे चढ़े चिक्कल को उतारा, फिर अपनी जीभ उस पर लगाकर हल्के से फिराई और उसका स्वाद लिया। मैंने पूछा, कैसा है, तो बोले, नमकीन है। मैंने कहा, मैंने हल धोया नहीं था, तो वो बोले, कोई बात नहीं, मैं धो देता हूँ। फिर उन्होंने अपना स्मार्टफोन निकाला और मेरे हल को उसकी रोशनी में देखने लगे और बोले, तुम्हारा हल तुम्हारे पापा के हल से भी ज़्यादा ताकतवर है। मैंने कहा, फिर इंतज़ार किस बात का है, इसको धो, चखो, साफ करो। मामा ने अपना मुंह खोला और हल को चाटने लगे। फिर धीरे धीरे हल को गले में उतार लिया और अपने मुंह के पानी से गीला करने लगे। पूरा धो के मुंह से बाहर निकाला और वो लेट गए। क्योंकि बहुत थक गए थे तो मैंने उनसे कहा, आप अपनी टांगों को मेरे कंधों पे आराम करने दो। मैंने अपने हल को थूक से गीला किया और उनके खेत के मुहाने पे लगाया और झटक दिया। मामा तड़प गए और बोले, आराम से छोटे, मेरे खेत की चीर फाड़ कर दोगे क्या। मैंने कहा, कोई बात नहीं मामा, आप भरोसा रखो, ऐसी जुताई होगी कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे और सिर्फ मेरा ही हल मांगोगे। मामा मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रहे थे। अब मैंने उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे। फिर मैंने मामा को उलट दिया और उनके खेत में अपना औजार उतारा। वो फिर से तड़प पड़े और मैंने जैसे तैसे उन्हें संभाला और अपने औजार से उनकी फसल को काटना शुरू कर दिया। अपने औजार से मैं उनकी फसल को अंदर तक जड़ों से काट रहा था और वो खुशी में आवाज़ें निकाल रहे थे। शुरू में तो तकलीफ़ में थे, पर फिर वो चरम सुख की ओर निकल पड़े और उस दिन से मैंने कई बार उनके खेत की जुताई की। मैंने और पापा ने दोनों मिलके भी उनकी जुताई की। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ दोस्तों, गे कहानी इंस्टाग्राम पेज, उस पर ज़रूर आएँ, आपके लिए कुछ स्पेशल मौजूद है।